नमः सर्वेभ्य। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जैसा कि हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि आपका हर एक टॉपिक को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाएंगे। अब तक हमने कर लिए हैं महाश्वर सूत्र, वर्ण विचार, प्रत्याहार और संज्ञा प्रकरण। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संधि प्रकरण। 3 या 4 क्लासेस में हमारा ये संधि वाला टॉपिक है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका संधि प्रकरण। संधि होता क्या है? संधि होता क्या है? कोई बता सकता है कि संधि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? संधि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग? अब तक हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं तो हम हमेशा संधि को हम स्त्रीलिंग ही समझते थे, लेकिन जो आपका संधि होता है वो एक पुल्लिंग शब्द है। संधि आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे संधि शब्द में सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। जो की प्रत्यय से आपके जो शब्द बने होते हैं वो सदैव आपके क्या होते हैं? पुल्लिंग। क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग। की प्रत्यय से बनने वाले शब्द सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो इसलिए हमारी जो संधि है वो भी एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। जो आपका की प्रत्यय है उसका आपका ई शेष रहता है और दा धातु का आपका आ शेष रहता है। धा धातु के अंतिम आ की टी संज्ञा होकर लोप हो जाता है। टी संज्ञा का क्या होती है? आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था, जो आपका अच होता है लास्ट वाला, उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जो आपकी धा धातु है उसके आ की टी संज्ञा होकर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो इस प्रकार आपका संधि शब्द कैसे बना? सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। ठीक है। सम का सम और धा का रह गया आपका ध शेष और की का रह गया आपका ई शेष। तो क्या बना आपका? संधि। ठीक है। क्या बना आपका? संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है आपका योग, जोड़, मेल या संधान। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग, जोड़, मेल और संधान। ठीक है। अब आती है आपकी संधि की परिभाषा, यानी कि वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। यानी कि वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि यानी कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर हम इसको संधानम की जगह पर हम मेलनम भी लिख सकते हैं। वर्णानाम मेलनम संधि। ठीक है। जब हम संधि करते हैं तो हमारा लोप हो सकता है, आगम हो सकता है, आदेश हो सकता है और वर्ण विकार व संधि। लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकारा व संधि। क्लियर? अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो भी वर्ण विकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। जो ये आपका वर्ण विकार है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका आदेश, एक होता है आपका आगम और एक होता है आपका लोप। यानी कि लोप, आगम, आदेश। लोप, आगम, आदेश। जो आपका आदेश होता है वो आपका शत्रुवत होता है। क्या होता है? आपका शत्रुवत होता है। ठीक है। आदेश तो मेरा हमेशा शत्रुवत ही होता है ना। ठीक है। हमारी इच्छा नहीं होती तब भी हमें वो कार्य करना ही होता है। क्लियर? तो आदेश यो भूतवा भावती से आदेश है, यानी कि जो पूर्व स्थित अक्षर होता है उसको हटाकर उसके स्थान पर नए अक्षर का आ जाना ही क्या है? आदेश है। क्या है? आदेश है। ठीक है। जो आदेश होता है वो आपका स्त्रुवत होता है। जैसे मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी का आपका संधि क्या हुआ? आपका मधुवरी। यानी कि ऊ को हटाकर, यानी कि उकार को हटाकर आपका वकार आ गया, यानी कि ऊ को हटाकर आपका क्या आ गया? व। तो इसमें आपकी क्या है? आदेश। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका आगम। आगम का अर्थ है आकर बैठ जाना।
जो आपका आगम होता है वो आपका मित्रवत होता है। क्या होता है? मित्रवत होता है। यानी कि जो आपका पूर्ण में वर्ण स्थित है उसके साथ किसी अन्य की उत्पत्ति आगम कहलाती है। आदेश तो क्या होता है, जो पहले वर्ण होता है उसको हटा देता है और खुद आ जाता है। और जो आपका आगम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो पहले तो स्थित होता है वो तो वहीं पे रहता है, लेकिन वो उसके साथ में आके बैठ जाता है। तो जो आपका आगम होता है वो आपका क्या होता है? मित्रवत। क्लियर? जैसे प्री प्लस छेद, देखो प्री तो है ही, इसके अंदर एक और आ गया आपका च। क्या आ गया आपका? च। तो क्या बन गया आपका? परिच्छेद। ठीक है। थर्ड आपका क्या होता है? थर्ड वर्ण विकार आपका कौन सा होता है? लोप। यानी कि अदर्शनम लोप है। अदर्शनम लोप है। अदर्शनम मन जो दिखाई नहीं देता, यानी कि किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना ही क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। जैसे दुधाएं, डू और ये की इत संज्ञा होकर आपका क्या हो गया? लोप। क्या हो गया? लोप। तो आपकी क्या कौन सी बच गई? आपकी धा। ठीक है। एक आपका आता है प्रकृति भाव। जो प्रकृति भाव है आपने संज्ञा प्रकरण में भी आपने पढ़ा था। तो प्रकृति भाव यानी कि जिसमें कोई भी वर्ण विकार नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति भाव। उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो वहाँ क्या होता है? आपका प्रकृति भाव। ठीक है। जो संधि का सूत्र, संधि का सूत्र जो हमने ऊपर पढ़ा था, वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि, ये तो थी आपकी संधि की परिभाषा। अब है आपका संधि का सूत्र। प्रसन्निकर्ष संहिता। प्र है सन्निकर्ष संहिता, यानी कि दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों की परस्पर संहिता संज्ञा होती है। क्या होती है? परस्पर संज्ञा संहिता होती है। ठीक है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण की परस्पर संहिता संज्ञा होती है। तो संहिता मेल को कहते हैं। संहिता किसको कहते हैं? मेल को। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आपको? प्र सन्निकर्ष संहिता यानी कि सन्निकर्ष मन एकदम समीप, संहिता मेल। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अतः दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। जैसे पूर्व पद प्लस उत्तर पद, उत्तर पद को हम पर भी करते हैं, तो ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका पर। ठीक है। क्लियर? तो ये तो होगी आपकी संहिता, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद का योग, और इनका परिवर्तन क्या हुआ? आपका बन गया संधि। क्या बन गया? संधि। अब आपको देखना, याद रखना है, ये वाला एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो दिसंबर इसमें 2025 में आपका एस्टेट हुआ था, उसमें भी यहाँ से पूछा गया था। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि संधि कहाँ कहाँ पर नित्य होती है और कहाँ पर नहीं होती। संहितैक पदे नित्या, यानी कि एक पद में नित्य होती है संहिता। संहिता एक पद में नित्य होती है। नित्या धातु उपसर्ग, धातु उपसर्ग में नित्य होती है आपकी। नित्या समासी, समास में आपकी नित्य होती है। वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षिति, वाक्य में ये आपकी नित्य नहीं होती। ठीक है। तो वाक्य में जो संधि होती है वो वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है। क्लियर यहाँ तक? यानी कि जो आपकी संधि होती है वो एक पद में नित्य होती है, धातु में नित्य होती है, उपसर्ग में नित्य होती है और समास में भी नित्य होती है। ठीक है। अथवा सदैव होती है। परंतु वाक्य में जो संधि होती है वो वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है। संधि के भेद, संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपके? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम करते हैं स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अगर दो स्वर वर्णों में आपका मेल करने पर जो विकार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। यानी कि पूर्व में भी स्वर वर्ण हो लास्ट में, और जो उत्तर पद है उसमें भी आपका प्रारंभिक क्या हो? आपका स्वर वर्ण हो। स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण आपकी क्या होगी? स्वर संधि। ठीक है। तो स्वर संधि के आपके कितने भेद होते हैं? कोई बता सकता है क्या
कि स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं आपके? इसके होते हैं आपके 5। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। ठीक है। जो आपकी पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव होती है ना, ये तीनों संधियां स्वर संधि के भेद नहीं है। ये इसके भेद नहीं होते, परंतु स्वर संधि निहित होती है, यानी कि इसमें निश्चित रूप से रहती है, क्योंकि इसमें दो स्वर वर्णों का मेल तो होता है, परंतु उसके अंदर विकार नहीं होता। क्या नहीं होता? विकार नहीं होता। एग्जाम में आपका पररूप, पूर्व रूप या फिर प्रकृति भाव, इनमें से एक तो जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आगे आएंगे अपनी। तो आज हम इसके करते हैं स्वर संधि का पहला भाग है आपका यण संधि। यण संधि का सूत्र यानी कि इको यणची, इको यणची, इसको हम विधि सूत्र बोलते हैं। कौन सा सूत्र है ये? विधि सूत्र। ठीक है, इसको हम आदेश विधायक सूत्र या फिर यण संधि विधायक सूत्र भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आपका? यण संधि का सूत्र है आपका इको यणची, यानी कि इक के स्थान पर यण आदेश। ठीक है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, वो आपकी कौन सी होती है? इको यणची। ये आपने महाश्वर सूत्र में किया होगा, इक और यण, इक और यण। इक जैसे ए ई ऊण री लरिक, तो इक के अंदर आपके कौन कौन से आ गए? ई ऊ री लरी, ई ऊ री लरी। ठीक है, और यण के अंदर आपके कौन से वर्ण हैं? य व र ल। तो आपने देख ही लिया होगा कि जो आपका माहेश्वर सूत्र है वो आपके कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। इनके साथ में आएगा आपका कोई भी असमान स्वर, यानी कि इनसे भिन्न होगा कोई आपका स्वर। ठीक है, ई ऊ री लरी, और इनके साथ में आपका कोई आएगा भिन्न स्वर। ठीक है, एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, तो ये आपका कौन सा सूत्र है? ये आपका विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र आपका? ये विधि सूत्र है। इसके आपके दो आधार सूत्र भी हैं, विधि सूत्र के दो आधार सूत्र भी हैं। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यानी कि यण संधि का प्रयोग पूर्व पद में ही होता है। यण संधि का प्रयोग पूर्व पद में ही होता है जब उत्तर पद में प्रारंभिक वर्ण असमान अच प्रयुक्त हो, एच प्रयुक्त हो। यानी कि जो आपका यण संधि का प्रयोग पूर्व पद में ही होता है जब उत्तर पद में प्रारंभिक वर्ण अच प्रयुक्त हो। अच में आपके कौन कौन से होते हैं? अच में आपके सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, स्थानीय अंतरम दूसरा है आपका इसका आधार सूत्र, स्थानीय अंतरम, यानी कि स्थानीय अंतरम जैसे ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और लरी के स्थान पर ल। स्थानीय अंतरम मीन्स क्या है कि जिसके अंदर जो भी आदेश होता है वो उसी के स्थान पर आता है। जैसे ई के स्थान पर आपका आएगा य, ऊ के स्थान पर आएगा व, री के स्थान पर आएगा र और लरी के स्थान पर आपका आएगा ल। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये दोनों आधार सूत्र यण आदेश का भाव करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, तो यदि में आपका क्या है? यदि प्लस अपि, तो ई आपका इसका ये ई और इसका अपि का आपका ए, क्या आ गया इसका? ए। ठीक है, तो ई के बाद आपका क्या आ गया? ए। तो अब इसका स्थानीय अंतरम में, यानी कि ई के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? य। क्या हो जाएगा? य। ठीक है, तो ये ई को यणची से हुआ, ई को यणची से आपका ई के स्थान पर आपका हो गया य। ठीक है, तो आपका इस तरह मिलाकर क्या हो गया? यद्यपि। क्या हो गया आपका? यद्यपि। नेक्स्ट आपका यदि नदी प्लस अत्र, नदी का ई, अत्र का ए, तो ये क्या होगा आपका? नद्यत्र। भानु प्लस एध है, यानी कि भानवेद है। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। चमू प्लस अध्यक्ष, चमुवध्यक्ष। चमू प्लस अध्यक्ष, चमुवध्यक्ष, यानी कि ऊ के स्थान पर आपका क्या हो गया? व। ऊ के स्थान पर आपका क्या हो गया? व। नेक्स्ट आपका लरी प्लस आकृति, लरी के स्थान पर आपका क्या आएगा? ल। लरी के स्थान पर ल और आकृति, क्या हो गया? ये आपका लाकृति। ठीक है,
तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपके यण संधि के हैं, तो मैं शॉर्ट वीडियोस में आपके डाल दूंगी संधियाँ। ये आपकी संधियाँ मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। आई होप आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी देखते होंगे। ये जो मेरी शॉर्ट वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसमें हम जैसे भास की रचना, कात्यायन की रचना या फिर हमारे सामवेद की जो शाखाएं हैं उनकी हम शॉर्ट वीडियोज डालते रहेंगे, ताकि अगर हम रिवीजन करते हैं तो वो हमको ध्यान रहे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, जो आपकी यण संधि है उसका कोई अपवाद नहीं होता। इस संधि में अनचिचय सूत्र से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? अनचिचय सूत्र से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अदरवाइज यण संधि का कोई अपवाद आपका नहीं होता है। तो अनचिचय सूत्र से क्या होता है? अनचिचय सूत्र से क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? अनचिचय सूत्र से जो आपका है होता है उसको छोड़कर, है को छोड़कर जो आपके सभी व्यंजन वर्ण हैं उनका द्वित्व आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? द्वित्व आदेश हो जाता है। जब हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यण आदेश प्रक्रिया से पहले वाला वर्ण 2 बार प्रयुक्त होता है। यण आदेश प्रक्रिया से पहले वाला वर्ण, यण आदेश प्रक्रिया से पहले वाला वर्ण 2 बार प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में संयोगान्तस्य लोपय, यानी कि संयोगान्तस्य लोपय से जो आपका अंतिम हलंतम एक वर्ण को रखकर उसके बाद वाले वर्ण का लोप हो जाता है। इस सूत्र से संयोगान्तस्य लोप है ना, इस सूत्र से जो आपका अंतिम हलंतम एक वर्ण को रखकर उसके बाद वाले वर्णों का आपका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्लियर, ठीक है। लेकिन जो आपका ये लोप होता है इसको हम निषेध कर देते हैं। किस सूत्र से निषेध कर देते हैं? यण प्रतिषेधे वाच्यम, यण प्रतिषेधे वाच्यम। इस वार्तिक से इस प्रक्रिया का जो लोप होता है वो उसका हम निषेध कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका झलाम जसोअंते है इस सूत्र से जस्तवादेश हो जाता है। झलाम जसोअंते से आपका जस्तवादेश हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? जस्तव, ठीक है। यानी कि जैसे शुद्धि प्लस उपास्य, शुद्ध ई प्लस उपास्य, तो इसके अंदर आपने क्या पढ़ा था कि उससे जो आपने मैंने बोला था कि जहाँ पर यण आदेश प्रक्रिया की जाती है उससे पहले वाला वर्ण, जहाँ पर आपकी यण आदेश प्रक्रिया की जाती है उससे पहले वाला वर्ण 2 बार आ जाता है, यानी कि सु ध, ठीक है। ई में आपके होता है ना यणादेश होगा आपका, तो ध का 2 बार हम यूज करेंगे। सु ध और ई के स्थान पर हो गया आपका य, यहाँ पर उ है आपका तो उ लग जाएगा आपका नीचे। सु ध युपास्य, ठीक है। अब जलाम जसवंते सूत्र से आपका जस्तवादेश होगा, यानी कि ध के स्थान पर द, ध के स्थान पर द, तो ये आपका क्या हो गया? सु द और ये आपका ध एज इट इज और युपास्य, यानी कि शुद्धोपास्य, शुद्धोपास्य, ठीक है। इसी तरह आपका बन जाएगा मधुवरी, मध उ अरी, तो यानी कि इससे पहले वाला 2 बार होगा ना, उ और सॉरी ध, ठीक है। म ध द वरी, ठीक है। तो आपका झलाम जसवंत से जस्तव, यानी कि जो आपका वर्ग होता है उसका थर्ड वर्ण, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? मधुवरी, ठीक है। तो इको यणची सूत्र से आपका क्या होता है? यणादेश होता है। और अनचिचय सूत्र से आपका द्वित्वादेश होता है। तो शुद्धि प्लस उपास्य, ये आपका क्या हो गया? शुद्धोपास्य या फिर शुद्धोपास्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मधुवरी में आपका क्या हो गया? मधुवरी, और ये आपका द्वित्व वाला आके तो मधुवरी, ठीक है। तो आज हम यहीं पर अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे अयादी संधि, अयादी संधि। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। देखिए मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं खोल के समझाऊँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जो आपकी इसके जो एग्जाम्पल है, यानी कि जो आपकी संधियाँ हैं, मैं इनकी वीडियोस मैं शॉर्ट में डाल दूँगी, आप वो देख लेना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है।
क्लियर? तो फिर ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई मिलेगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर? यहाँ पर कोई भी मौज मस्ती, कोई भी बकवास कुछ भी नहीं होगा, न फालतू की बातें होंगी। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई होगी। क्योंकि देखिए, क्योंकि ना तो आपके पास टाइम है इतना और न ही भई मेरे पास भी कम ही टाइम है, ठीक है? क्योंकि मेरा बिज़ी शेड्यूल रहता है, ठीक है? तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर ठीक है, हम आप आज की ये वीडियोस यहीं पर ही रोकते हैं, ठीक है? तो हम ये कल एक बार फिर से कल मिलेंगे एक नए अयादी संधि के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।